आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 इंडिया। पूरी धारावी में एक अफवाह फैली हुई थी। उस अफवाह को लेकर यहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं आज चौकी पहुँचे और उन्होंने ये क्लियर कर लिया कि किसी तरह की कोई रोक नहीं है। लोग रोज सड़क से बाहर आकर स्टेज लगाने की उनको ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जुलूस निकलता है वो अपने तरीके से निकलेगा और आन बान शान के साथ निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है, उसे भी हमें रोकना होगा। जिस तरह से लोग जो है बेहुरमती करते खाने की और वो बांटने वाली चीज़ों की, उससे भी हमें रुकना होगा, समझना होगा। जानते हैं कि आज चौकी में ये यहाँ क्यों पहुँचे और क्या वजह थी, वो तो सारी चीज़ों को यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आखिर धारावी के इतने बड़े बड़े लोग आज चौकी क्यों पहुँचे? असल में दोपहर से तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें फैल रही थी कि स्टेज नहीं लगने देंगे और कुछ स्टेज से जो लगेगा उससे बांटने नहीं देंगे, यहाँ तक कि पानी और जूस वगैरह भी नहीं बांटने देंगे लोगों में। तो अभी हम हाजी बब्बू साहब और दूसरे काफ़ी लोग आए हैं यहाँ धारावी चौकी। सीनियर साहब से हमारे बड़ी अच्छी बातें हुई, वो पूरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बहुत अदब एहतराम वाला त्यौहार है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम लोगों को बताया है, जो हम लोगों को से कहा है, उस पे अमल करने की ज़रूरत है। अब लोग स्टेज लगाते हैं, आधा रोड उसको कवर कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो डीजे लगाते हैं, जो कतई गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो स्टेज से खाना फेंकते हैं, जूस है, बिस्किट है और कोई पुलाव वगैरह, ये बहुत बड़ी उसकी खाने की पीने की बेअदबी है और बेएहतरामी है। इससे आप लोग बचिए और अपने अपने नीचे खड़े होकर लोगों को दीजिए, ऊपर से मत फेंकिए। पैकिंग फूड जो है वो कोई फेंकता है, फट जाता है, पैर के नीचे पड़ता है, कितना बड़ा गुनाह पड़ता है। इतने मुकद्दस त्यौहार, इतने मुकद्दस दिन पे ये खाने पीने की चीज़ों की बेहुरमती हो, कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हमको आपको सबको इस चीज़ से बचाए और सही और अच्छे तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए। वैसे भी रिज्क को, खाने की चीज को उड़ाकर फेंकना या किसी पर फेंकना, इस तरह से इस्लाम इजाजत नहीं देता और ये मेरे आका की सुन्नत नहीं है। तो लिहाजा वो लोग जो स्टेज पे खड़े होते हैं उनसे गुजारिश है कि वो किसी भी तरह की चीज बच्चों में या किसी में फेंकने की जरूरत नहीं है। हाजी साहब, हमने देखा है कि आज सुबह से ही बातें गश्त कर रही है कि परमिशन नहीं मिल रहा है, स्टेज लगाने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, जिन लोगों ने ऑफिशियली अपना परमिशन मांगा था उनका परमिशन यहाँ पर आया है और बीएमसी ने भी दिया है, ट्रैफिक ने भी दिया है। ऐसे लीगल परमिशन है, वो देंगे पुलिस स्टेशन से। बात भी हुआ अभी सीनियर साहब से। उनकी खाली जो शिकायत है या पुलिस जो करने जा रही है, जो भी अफवाह फैली है किसी भी तरीके की, उसमें क्या है, उन्होंने बोला कि हम आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों मुहर्रम के टाइम पे वहाँ पर कुछ मेडिसिन वगैरह बांट दिया था, जिससे पुलिस को ये डर था कि फिर खाने पीने के सामान में कुछ मिला के डाल दे तो उसमें सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि वो हमारी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। सेफ्टी की बात कर रहे हैं। और जैसे कि हाजी साहब ने बोला है कि हम लोग सारे लोग आप लोगों से मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी ये आवाज़ जहाँ तक भी जाती है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि पूरी दुनिया में डिसिप्लिन वहाँ से फैलाए। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग इस खुशी के मौके पर, हमारे नबी की पैदाइश के मौके पर, आप लोग इस उनकी जो लोगों को दी हुई जो बातें हैं, जो उन्होंने सीधे पैगाम लोगों को दिए हैं, कि आप लोग ऐसा मैसेज दो लोगों को कि दुनिया याद रखे कि धारावी में भी कुछ होता है। हमको अपने नबी के सुन्नतों पे अमल करना चाहिए, हमको हमारे नबी की बताई हुई बातों पे अमल करना चाहिए। हम अगर उससे हटके जाते हैं, और वो भी इस दिन जब हमारे नबी की पैदाइश है, तो हम चाहते हैं पूरे धारावी के जो भी हमारी इंतज़ामिया कमेटी, जो जुलूस की इंतज़ामिया कमेटी है, उन्होंने भी बेचारों ने सुबह से इतने दिन से मेहनत करते हैं, पूरे जुलूस का पूरा बोझ अपने कंधों पे लेके देते हैं। मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि बेचारे इतने लोग वो उतनी मेहनत करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि ये जुलूस शांति और मोहब्बत के साथ निकले, क्योंकि ये जुलूस नहीं, ये मोहब्बत का पैगाम होता है। और इस पैगाम को हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम
उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने दुनिया को शांति का पैगाम दिया है, प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया है। यही मैसेज सारे लोगों को देना चाहिए। और कल का दिन अच्छा दिन है। इस दिन हमको प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, ना कि किसी भी तरीके का कोई डीजे, ना कि किसी को फेंकने से सामान देना। अगर आपके पास कुछ है तो पानी या कोई ऐसा पैकिंग वाला जूस की इजाज़त, बॉटल वगैरह, वो भी हाथ में किसी को दो, किसी को फैला के मत दो, फेंक के मत दो। वो हमारा कोई भी किसी का भी ऐसा कहना नहीं है कि आप फेंक के दो, तो उसका थोड़ा लिहाज रखें। हमको पुलिस स्टेशन से सारी मदद मिली है। जितनी भी हम लोगों ने मीटिंग में भी बात किया था, उन्होंने हर तरीके से यहाँ पर हमको मदद करने का वादा भी किया है और हमारी मदद हमेशा से होती आई है। 25 साल से पुलिस ने इस जुलूस को बहुत अच्छे तरीके से हमेशा जहाँ जहाँ भी पुलिस की ज़रूरत लगती है वो लोग मदद करते हैं। उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस्लाम के मायने ही होते हैं अमन और शांति, तो क्या लोग इस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पे भी अमन और शांति नहीं करेंगे? लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर होते हैं, इस तरह से यहाँ पे पुलिस स्टेशन से लोगों को जो एक डर था वो सारा क्लियर हो गया। किसी तरह की कोई रोक नहीं है, जो गलत काम है सिर्फ उसी को रोक है। जैसे कि आप भी मीटिंग में मौजूद थे, सीनियर साहब का एक ही कहना है कि जो डिसिप्लिन के साथ में आप सभी लोगों को जुलूस करना चाहिए, जो उनका बाकड़ा स्टेज लगता है वो थोड़ा सा पीछे लगाए, क्योंकि जो आने जाने सड़क पर ना लगाए। हाँ, सड़क पर ना लगाए। जो आने जाने वाले जो हमारे जुलूस के साथी रहेंगे उनको तकलीफ ना होना चाहिए, किसी तरीका भंग जो होता है वो ना हो और उसका एक डिसिप्लिन तरीके से होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे एक मीटिंग लिया गया है और सभी लोगों का इसके अंदर सहयोग है। माननीय वर्षाताई गायकवाड़ जी, ज्योतिताई गायकवाड़ जी ने भी बात किया सीनियर साहब से और सीनियर साहब भी पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। मैं सीनियर साहब का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो कल अमन और शांति के साथ जुलूस निकलेगा और उसमें कोई रुकावट आएगी क्या? नहीं, अभी जो मीटिंग हुई, इसके पहले भी मीटिंग हुई थी पुलिस स्टेशन में, जो हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आए हुए हैं, तो उनके हिसाब से उनके अनुसार जो भी है गाइडलाइन के मुताबिक अगर काम होगा तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो रोड पर बाकड़े लगाते हैं उनको थोड़ा डिस्टेंस बना करके लगाएं, पीछे लगाएं और उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जैसा पानी हुआ, बिस्किट हुआ, तो उसको फेंक करके नहीं दें, बल्कि लोगों को अदब के साथ, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि कोई भी किसी भी चीज़ को अगर आप देते हो तोहफे में, इसका एहतराम करें। हाँ, उसका एहतराम करें और लोगों को फेंक करके नहीं दें। तो ये इंशाल्लाह लोग करेंगे और उसके ऊपर जो डीजे वगैरह है वो नहीं लगाएंगे, ऐसा मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ताकि जिस तरह से हमारा अभी तक त्यौहार अमन और शांति के साथ पूरे धारावी में हमेशा हुआ, वैसे होते रहे। लोगों से गुजारिश है कि अफवाहें को ना फैलाएं, ना सुने और ना ही उसको आगे तक पहुंचाएं, बल्कि ध्यान रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कल बहुत ही शान के साथ हमारा जुलूस निकलने वाला है और कहीं किसी चीज़ की रोकथाम नहीं होगी। सिर्फ ये होगा कि जो सड़क पर स्टेज लगाते हैं उनसे गुजारिश है कि वो जुलूस को गुजरने के लिए अपने स्टेज को पीछे कर लें, रास्ता बना दें, ताकि सड़क से लोग, बच्चे और उलमा इकराम की सवारी जो है वो आसानी से गुजर जाए। और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि खुला हुआ खाना आपको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, बांटने की ज़रूरत नहीं है। पैकिंग खाना हो, बिस्किट हो, जूस हो, पानी हो, ये सारी चीज़ आप तकसीम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको स्टेज से फेंकना नहीं है, क्योंकि फेंकने से बेअदबी होती है, रिज़्क की बेअदबी होती है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वो अपने ऊपर कचरा फेंकने वाली को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन उस पर बद्दुआ नहीं करते थे। तो कोशिश ये की जाए कि अपनी ज़ात से सरकार की विलादत के समय किसी को तकलीफ ना हो सके। रोड भी जाम आप ना करें, जहां से ट्रैफिक जा रही है वो ट्रैफिक को भी आसानी से खोल दें और पूरी तरह से उसे ब्लॉक ना करें, क्योंकि आपके ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आते जाते रहेंगे, उनको दिक्कतें ना हो सके। तो खास कल ध्यान रखें कि आपका इस्लाम जो सिखाता है उसके लिहाज से अमन और शांति के साथ इस खुशी को मनाना है और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, अमन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।